नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज किसी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बात करें। आप सभी की डिमांड आ रही थी, सर आप एक ऐसी क्लास बनाइए जिसमें जो भी हमारे प्रश्न हैं उन सभी का आंसर देने का कोशिश करें। तो हम बात करेंगे आज फर्स्ट ग्रेड को लेकर। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, यानी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी साथियों के ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं कि सर क्या तैयारी के लिए जयपुर या जोधपुर जाना जरूरी है, या नहीं कि हम बात करें क्या घर से बाहर जाना जरूरी है, क्या हम घर पर रहकर सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्या हमारा चयन घर पर रहकर घर पर तैयारी कर कर क्या हमारा चयन नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट अपना कौन सा रहेगा कि घर पर रहकर तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा कि ऑनलाइन कोचिंग कैसी रहेगी, यानी ऑनलाइन कोचिंग लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, वहीं पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम ऑफलाइन कोचिंग के फ़ायदे व नुकसानों के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम हाउस वाइफ तैयारी कैसे करें। साथियों, पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वीडियो जब आप सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम आगे वीडियो में क्या क्या जानना चाह रहे हैं, यानी क्या क्या हमें जानकारी मिलेगी। तो इसमें बात करेंगे उसके बाद कि हम नोट्स कैसे बनाएं, यानी हमारा शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है कैसा होना चाहिए। यानी एक तो ये होता है कि टीचर ने कोई भी टॉपिक लिखाया उसकी परिभाषा लिखा दी, यानी खनिज किसे कहते हैं। आज तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह नहीं पूछा गया कि खनिज किसे कहते हैं, सीधा सीधा खनिज की खानों के बारे में या खनिज की प्रतिशत के बारे में पूछा है कि कहाँ पर खनिज पाया जाता है, कौन सी खान कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब टीचर तैयारी करवाते हैं तो कंप्लीट ऐसे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे लोक देवता कैसे कहते हैं, जैसे मैं आपको लोक देवता करवाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा कि लोक देवता उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग या तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए या समाज में परिवर्तन हेतु अपना जीवन समर्पित किया, उसे क्या कहते हैं, लोक देवता। लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे साथियों, आप क्लास को कंप्लीट सुनेंगे तो आपको परिभाषा भी सुनने को मिलेगी, लेकिन जब आप नोट्स अपने कन्वर्ट करेंगे तो इस परिभाषा को नहीं लिखेंगे। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाना, यानी इस परिभाषा को नहीं लिखेंगे, सीधा आपको पता है कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आज तक परिभाषा को लेकर नहीं पूछा गया है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में कि नोट्स कैसे बनाएं। उसके बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि रिवीजन कैसे करें, यानी रिवीजन हम किस प्रकार करें जिससे जो भी कंटेंट हो, जो भी हमारा मैटर हो, सीधा सीधा हमारे माइंड में छप जाए, यानी हमारा जो भी प्रश्न परीक्षा में हमसे पूछा जाए वह प्रश्न सीधा सीधा सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि परीक्षा में बैठते ही हमारी सीडीबीटी डाउन हो जाए, यानी कि हम भूल जाएं, क्योंकि ऐसा कब होता है जब हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बात करेंगे PYQ का सिलेक्शन में क्या रोल होता है, यानी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस परीक्षा के विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, यानी विगत वर्षों में जो भी परीक्षा हुई है उन सभी पेपर को इकट्ठा करना है, उन सभी पेपर को सॉल्व करना होगा। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमसे इस परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इस टॉपिक से आपके पास क्या सिलेबस होगा और आप उन प्रश्न जो सॉल्व कर चुके होंगे, यानी जो भी पेपर होंगे उनको आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो आगे भी हमसे इसी प्रकार का कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आप उस टॉपिक को अपना अच्छी तरह तैयार करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के फायदे, यानी हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हों तो पॉलिटी जैसे आपने संविधान सभा किसी टीचर से पढ़ा, अगर आप क्वेश्चन बैंक से उस संविधान सभा को सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टीचर के द्वारा हमें जो यह टॉपिक करवाया गया है क्या यह इस लेवल पर करवाया गया है कि हमसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह सीधा सीधा यहाँ से मिल जाएगा। अगर कोई टीचर से पॉइंट छूट भी गया है, जब आप MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हो, अगर आपको कहीं से अलग से फैक्ट मिले तो उस इम्पोर्टेंट फैक्टों को क्या है आप अपने नोट्स में ऐड करने का काम करोगे। तो यह होता है फ़ायदा किससे, MCQ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने का फ़ायदा। तो साथियों बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो पहला पॉइंट कौन सा है, क्या तैयारी के लिए जयपुर जोधपुर जाना चाहिए, यानी घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि अभी हमारे साथी जो चयनित हुए हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से, यानी भूगोल विषय से जिन व्यक्ति का चयन हुआ है उन्होंने ऑफलाइन तैयारी कहीं नहीं की, यानी उन्होंने क्या है
ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, लेकिन उन्होंने का मैंने जब इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बताया था कि मैंने कहीं से भी आज तक ऑफलाइन तैयारी नहीं की और मात्र यह सफलता मैंने 6 महीने में अर्जित की है, राजस्थान को टॉप करने का काम किया है। क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय किसको दिया, एक तो वो बेस्ट बुक्स और क्वेश्चन बैंक, क्या है उन्होंने अच्छी पुस्तकों का चयन किया और उन पुस्तकों से संबंधित अच्छे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का काम किया और उनको क्या है कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनाए और उन शॉर्ट नोट्स का क्या है उन्होंने बार बार रिवीजन किया। यानी जैसे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, कोई भी टॉपिक हो, जैसे राजस्थान के लोक देवी देवता की बात करें, चाहे राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, चाहे मतलब राजस्थान के इतिहास की बात करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, जब आपको टीचर करवाएगा क्लास में तो 2 से 3 दिन ले लेगा, लेकिन आप उसी टॉपिक को या तो अच्छी बुक्स से तैयार करने का काम करोगे तो आप 1 घंटे में उस कंप्लीट टॉपिक को तैयार कर सकते हो। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आजकल मार्केट में तो काफ़ी क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक ले लेना कि हमें विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न के क्वेश्चन बैंक दे दो। जैसे राजस्थान की कल्चर के ले लो, राजस्थान की ज्योग्राफी के ले लो, इंडियन पॉलिटी के ले लो, राजस्थान हिस्ट्री के ले लो। आप किसी भी सब्जेक्ट की पकड़ बनाना चाहते हो सब्जेक्ट पर तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक लेने होंगे। क्योंकि आप जब बुक्स से शॉर्ट नोट्स बनाओगे और क्वेश्चन बैंक से उसमें ऐड करने का काम करोगे तो वह आपका क्या है बेस्ट कंटेंट बन जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप जयपुर जोधपुर जाएं, आप घर पर भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बशर्ते एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, यानी आपके इधर उधर माहौल क्या है और आपकी फैमिली में क्या चल रहा है आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए अपने सिलेक्शन से, अपनी तैयारी से। यानी आप डेली अगर घर पर रहकर 7-8 घंटे स्टडी को दे सकते हो तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी स्टडी को 7-8 घंटे दे पा रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ वह अपनी तैयारी को लेकर काफ़ी सजग है, काफ़ी जागरूक है। अगर वह 7-8 घंटे रेगुलर या 6 महीने तक दे देता है तो मैं कहता हूँ उसका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह 6 महीने में कम से कम 3-4 महीने में सिलेबस कर चुका होगा और 3-4 महीने में सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर चुका होगा। और जिस व्यक्ति ने अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लिए इस टॉपिक से संबंधित, PYQ सॉल्व कर लिए, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। उसके सिलेक्शन को आपको लगता है कोई रोक सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 7-8 घंटे रेगुलर दे रहा है और 7-8 घंटे स्टडी को देना बहुत होता है। बशर्ते एक क्या होना चाहिए इसमें, निरंतरता। क्या होनी चाहिए, निरंतरता। तो निरंतरता अगर आप घर पर रहकर बना सकते हो, घर पर रहकर आप अपनी क्या अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर जिस भी व्यक्ति की घर पर तैयारी नहीं बन रही है तो आसपास कहीं आप अपने ऐसी जगह देखें, जैसे यानी कि लाइब्रेरी देखें। अगर घर पर रहकर तैयारी करने में मन नहीं लगता है तो आप लाइब्रेरी में जाएं, जब आसपास आपके लोग पढ़ रहे होंगे तो उनको देखकर आपका भी ऑटोमेटिक पढ़ने का मन बनेगा और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर पाओगे। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि घर पर रहकर तैयारी कैसे करें। तो घर पर रहकर तैयारी आपको एक तो क्या है अपना टाइम टेबल बनाना होगा और डेली आपको अपने फिजिकल भी फिट रहना होगा। यानी जो भी व्यक्ति फिजिकल फिट रहेगा वही अच्छी तरह स्टडी कर पाएगा। और क्योंकि आप परेशान हो फिजिकली, कहीं से आप सफ़र में आए, कहीं शादी अटेंड करके आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि घर पर आकर आप तैयारी कर सकती हो। क्योंकि अगली रात यानी एक दिन पहले आपने डीजे पर कहीं डांस किया, 2, 3, 4, 5 घंटे दोस्तों के साथ मस्ती की, आपको लगता है कि नेक्स्ट सुबह 4 बजे आप जाकर पढ़ सकते हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप थकावट परेशान हो चुके होंगे, थक चुके होंगे और मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हो चुके होंगे। तो आपको क्या है, एक तो सभी आना जाना बंद करना होगा और घर पर रहकर अपने आप को एकांत में आप 6 महीने के लिए बंद कर लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। घर पर रहकर भी आप तैयारी कर सकती हैं। टाइम टेबल बनाएं, स्टडी मटेरियल रखें और टेबल पर वही स्टडी मटेरियल रखें जिसे आप पढ़ रहे हैं। यानी फालतू का जो भी कोई मैटर है उसे हटा कर क्या है साइड कर दें, उसे क्या कर दें, साइड में रख दें। और उसके बाद बात करें कि ऑनलाइन कोचिंग कैसी रहेगी और ऑफलाइन कोचिंग के फायदे व नुकसान क्या क्या हैं। तो मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है तो वह अच्छी बात है, करे। हम ऑफलाइन कोचिंग की बुराई नहीं करेंगे
ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। लेकिन जो विद्यार्थी घर से बाहर नहीं जा सकता, ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकता, यानी ऑफलाइन कोचिंग में आपको भी पता है कि फ़ीस कितनी होती है, फ़ीस थोड़ी महंगी होती है। यानी ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस क्या है, थोड़ी महंगी होती है, यानी फ़ीस ज़्यादा होती है। यानी कि बात करें फर्स्ट ग्रेड जैसे सब्जेक्ट की या सब इंस्पेक्टर जैसे सब्जेक्ट की, सब इंस्पेक्टर की कई कोचिंगों ने फीस 35-40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये कर रखी है। और यही कोचिंग आपको वही लाइव फ्रॉम क्लासरूम आप लोगे तो उसे 5-6 हज़ार रुपये में या 5-6 हज़ार रुपये में आराम से आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या है, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो ऑफलाइन कर रहा है तो वह ठीक है, लेकिन जो ऑफलाइन नहीं कर सकता है तो वह क्या है, अगर कोचिंग करना चाहता है तो, क्योंकि जब तक आप कोचिंग नहीं करते हो तो आपके मन में कई ऐसी गलतफहमियां बनी रहती हैं, क्या हमने ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया हमारा सिलेक्शन होगा, यानी हमने कोचिंग नहीं की। तो यह भूत हटाने के लिए आपको क्या है, एक बार ऑनलाइन कोचिंग भी लेनी होगी। और जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है, आप उसे क्लास के माध्यम से तैयार करें। और ऑफलाइन कोचिंग के यह फ़ायदे हैं कि आप कहीं पर भी रहकर तैयारी कर सकते हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, फैमिली की हेल्प कर रहे हो, खेत में बैठकर भी आप ऑनलाइन कोचिंग से अपनी तैयारी कर सकती है। क्योंकि जो भी टॉपर रहे हैं उन्होंने सबने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर कर अपने घर पर रहकर ही तैयारी की है। वे ना कहीं जयपुर गए ना कहीं जोधपुर गए, यह सब एक माहौल बनाया गया है कोचिंगों के द्वारा कि जो व्यक्ति कोचिंग करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हो, आप अपनी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बात करें हाउसवाइफ तैयारी करें कैसे करें, तो हाउसवाइफ कैसे तैयारी करें, तो यह क्या है, अच्छी बुक्स का सहारा लें। अपने जो भी विषय की तैयारी कर रहे हो, यानी चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड, रीट या सब इंस्पेक्टर या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास अपना क्या होना चाहिए, सिलेबस। और सिलेबस से संबंधित एक अच्छी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स मार्केट में आपको पता है काफ़ी आ चुकी हैं। आपको जो भी बेस्ट कंटेंट लगे, आप किसी सफल व्यक्ति के संपर्क में रहें, उससे पूछें कि सर हमें राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है, कौन सी बुक्स फॉलो करें, तो आपको वह एक गाइडेंस देगा, आपको बताएगा कि मार्केट में कई बुक्स हैं, आप इस बुक्स को फॉलो कीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, या अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो हाइलाइटर का प्रयोग करो, उसे बार बार रिवीजन करो, आपके लिए वह पुस्तक उपयोगी है। तो आपको वह एक गाइडेंस प्रदान करेगा। सिलेबस होने के बाद आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स होने के बाद जब आपके पास स्टडी मटेरियल हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी फैमिली को थोड़ा समझाएं कि मुझे थोड़ा एक बार मौका दें, 6 महीने या 1 साल या 2 साल, यानी जितना भी समय आप उनसे ले सकते हो। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे उस एग्ज़ाम तक आप सपोर्ट करने का काम करें, यानी आप फैमिली फंक्शन से मुझे दूर रखें। आप मुझे कोई भी ऐसी जिम्मेदारी ना दें जिससे मेरा टाइम ख़राब हो। जब भी मैं स्टडी करूं मुझे डिस्टर्ब करने का काम ना करें। फैमिली में कोई भी कलेश हो मेरे से सब दूर रखें, यानी मुझे कुल मिलाकर यह पढ़ने का मौका दें और मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगी। और मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, पुरुषों के बजाय स्त्रियां जब जिद कर लेती हैं तो आपको पता है कि स्त्रियां क्या से क्या करने का काम कर सकती हैं। क्योंकि बहनों के अंदर, माताओं के अंदर वो शक्ति है जो पुरुष के अंदर नहीं है। क्योंकि पुरुष जिद्दी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद वह अपनी भूल जाता है। लेकिन स्त्रियां जब ठान लेती हैं कि मुझे ये करना है तो वह कर कर रहती हैं और वह सफल होकर रहती हैं, वह जीत कर बताती हैं। तो आपको क्या है, अपनी फैमिली को समझाना होगा कि आप मुझे एक बार तैयारी करने का मौका दें और मेरा यह लास्ट एग्ज़ाम है। क्योंकि मैं कहता हूं जब आप एक एग्ज़ाम को लास्ट एग्ज़ाम मानकर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांस रहेंगे। उसके बाद बात करें नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने नोट्स के बारे में पहली बात कर चुका हूं कि नोट्स शॉर्ट बनाने चाहिए और कम से कम जगह में। ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन आपने पेज पर पूरे पे 10 लाइन ही लिखी हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, जैसे कोई भी याद लिखा तो इसकी डैश करके पिता माता, इसने कौन से युद्ध लड़े, का क्या किया, जैसे रीजनिंग का कोई सॉल्व करना हो सवाल या कोई मैथ का चैप्टर सॉल्व करना हो, यानी आप कम से कम नोट्स की पेज संख्या कम से कम करने का काम करें। क्योंकि जब आपके नोट्स की पेज संख्या कम होगी तो आपका रिवीजन करने का ज़्यादा से ज़्यादा मन चलेगा। क्या आपको लगता है कोई 400 पेज का रजिस्टर हो, आप उसे रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि 400 पेज बहुत भारी मैटर हो गया, मैं इसे आगे से कल से रिवीजन करूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वही 400 पेज का रजिस्टर 50 पेज में कन्वर्ट हो जाए
तो 50 पेज आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज मैं एक बार इसका कंप्लीट रिवीजन कर दूंगा, और कंप्लीट रिवीजन करने के बाद मेरी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो क्या है, आपको पेज संख्या कम से कम करनी होगी, यानी पेज संख्या कम से कम छोटा लिखें, आप ऐसा लिखें कि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल कोई मार्केट में बेचना तो है नहीं, आपको तो अपनी तैयारी करनी है, आपको तो अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो आपको तो मैटर क्या है, कम से कम शॉर्ट लिखना होगा, कम से कम जगह में लिखना होगा, और इतने पेज संख्या जितने भी कम कर सको मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कम करें, और ऐसा लिखें कि आपकी समझ में आ जाए, आपका पड़ोसी भी आपके नोट से तैयारी नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं कि पड़ोसी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। और आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप उस जो कंटेंट है आपके पास उसे आप कम से कम 5-7 बार रिवीजन करने का काम करोगे। तो आपको क्या करना होगा, नोट्स शॉर्ट बनाने होंगे, कम जगह में बनाने होंगे, पेज संख्या कम से कम करनी होगी। उसके बाद बात करें कि PYQ का सिलेक्शन में क्या रोल होता है। तो PYQ के बारे में आपको भी पता है कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उससे संबंधित आज तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके आपने अगर प्रश्न सॉल्व कर लिए तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि हमारे इस एग्जाम में हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होती है। उसके बाद बात करें ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के फायदे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के फायदे के बारे में साथियों आप सभी को पता है कि आपका क्या है, उससे एक अभ्यास हो जाता है। जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके में आपने पढ़ा कोई जैसे महाराणा प्रताप के बारे में, और महाराणा प्रताप के बारे में आपको भी पता है कि हम अब तक 7-8 प्रश्न ये आते हैं और वही बार बार रिवीजन होने का काम यानी रिवाइज होने का काम करते हैं। तो साथियों जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो PYQ से तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में जो भी 7-8 प्रश्न आए हुए हैं वह आपको मिल गए। उसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे, तो जब किसी ने क्वेश्चन बैंक तैयार किया होगा तो उसने इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने टॉपिक में ऐड करने का काम किया होगा। जब आप क्वेश्चन बैंक से प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपकी उस टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे छूट रहा है, जो आपको आता नहीं है, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप उस पॉइंट को सीधा सीधा वहाँ से हटाकर आप अपने नोट्स में ऐड करने का काम करोगे। तो आप क्या है, किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो सब्जेक्ट पर, तो आपको क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक खरीदने होंगे। मैं तो आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप अपने विषय की एक किताब रखें और बहुत अच्छी किताब रखें, और उसके अलावा जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक मार्केट में हैं, ऐसा नहीं खरीदें कि आपको एक बार में खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी भूल कर ना करें। जब आप एक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लें उसके बाद मार्केट जाएं, दूसरा क्वेश्चन बैंक खरीद कर लाएं, यानी आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने होंगे। तो साथियों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत आपके प्रश्न थे, व्हाट्सएप पर मैसेज थे, कई साथियों के यूट्यूब अकाउंट पर भी कमेंट थे कि सर आप हमें बताइए कि हम तैयारी करने के लिए बाहर जाएं, क्या हमारा सिलेक्शन घर पर रहकर नहीं हो सकता, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए, यानी ऑनलाइन कोचिंग करें तो किससे करें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें या नहीं करें, या कंटेंट कोई बार बार रिवीजन करें। तो साथियों इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको जो भी आपके मन में प्रश्न थे उनको सॉल्व करने का काम किया है। आपको थोड़ा जो इतनी मुझे जानकारी है मैं आपको इतनी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू दें। अगर आपने अभी तक अंतिम तक वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा 100%, क्योंकि लास्ट तक वही इंसान जुड़ा रहता है जिसको मैटर अच्छा लगता है। तो आपको मेरी एक क्लास अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और हो सके तो आप शेयर करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8955459034। इस पर मुझे बताएं कि आपने कितने साथियों को अपने अकाउंट से जोड़ने का काम किया है। क्योंकि साथियों मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं यह शेयर करने का इसलिए बोलता हूँ कि जितनी आपकी संख्या होगी, जैसे हमने सफ़र किया था 1 से लेकर आज हम 6 महीने के अंदर 1545 लोगों तक पहुँच चुके हैं, यानी 1545 लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी आपके बीच से ये नॉर्मल छात्र मानता हूँ। मैं आपको अपने आप को कभी भी एक अध्यापक नहीं कहता, मैं ज़िंदगी में हमेशा एक छात्र बनकर रहना चाहता हूँ। मैं ऑफलाइन कोचिंग जब लेता हूँ, चाहे वह BSTC B.Ed का बैच हो, चाहे वह राजस्थान पुलिस का बैच हो, चाहे वह 2nd ग्रेड का बैच हो, चाहे वह रीट का बैच हो, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ
आपको पता है मेरा मेन सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री है और उसके अलावा मैं राजस्थान कल्चर और राजस्थान के इतिहास विषय पर अच्छी पकड़ रखता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे राजस्थान का कल्चर मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उस टॉपिक को खुद 3 घंटे पढ़ के जाता हूँ। और आपको भी पता है कि मैंने नोट्स इस तरह तैयार किए हैं, 10-10 क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हैं, उससे संबंधित 5-5 6-6 किताबों से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट मैटर लगा है मैंने उसे अपने नोट्स में इकट्ठा करने का काम किया है। लेकिन मैं जब क्लास लेता हूं तो मैटर बच्चों को उतना प्रोवाइड करता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो आपको भी पता है कि एक अच्छा छात्र वही है, एक अच्छा अध्यापक वही है जो छात्रों को गाइडेंस करने से पहले खुद पर अनुभव कर सके, खुद तैयारी कर सके। क्योंकि जब आप किसी क्लास लेना चाहते हो, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो आप जब तक 3-4 घंटे खुद नहीं पढ़ के जाओगे तो मुझे नहीं लगता आप वह मैटर बच्चों को अच्छी तरह समझा पाओगे। क्योंकि मैं साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भवानी सिंह राजपुरोहित जी का स्टूडेंट रहा हूँ। अगर मैंने किसी से इंडियन हिस्ट्री या पढ़ना पढ़ाना सीखा है, यानी जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया, वह शख्स है असिस्टेंट प्रोफेसर भवानी सिंह राजपुरोहित। वह इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्टों को एवं वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट अपनी उंगलियों पर रखता है। लेकिन फिर भी वह क्या कहता है कि मैं हमेशा छात्र बना रहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं इतिहास का विद्वान हूँ। यानी उनसे ही मैंने सीखा है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो तो आप हमें गुरु समझें, अच्छी बात है, भाई समझें, अच्छी बात है। लेकिन आप भी यह समझ लिया करें, यह भी हमारे जैसे नॉर्मल छात्र हैं, इन्होंने अपने जीवन में जल्दी सफलता हासिल की है, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपकी वैकेंसी है, आपकी एक सीट आपके लिए है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आपकी मेहनत कितनी अच्छी होगी और आप रेगुलर अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं। तो साथियों आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं तो आप सभी को एडवांस शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप कमेंट के माध्यम से बताएं आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी को कितना टाइम हो गया। अगर किसी को पर्सनल कोई बात करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी हम थोड़ा डिस्कस करने का काम कर सकते हैं। लेकिन साथियों कोई भी डायरेक्ट कॉल ना करें। तो साथियों आज हमने बात की महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और आपको मैं रेगुलर क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे और आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो रेस्पॉन्स मिल रहा है तभी तो मैं आपके लिए मेहनत करने का काम करता हूँ। तो साथियों वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें क्योंकि 1545 है, यही जल्द 15,000 में कन्वर्ट होंगे, 15,000 जल्द 1.5 लाख में कन्वर्ट होंगे, 1.5 लाख जल्द 15 लाख में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि अगर हमारी मेहनत अच्छी होगी तो आप सभी भी सपोर्ट करने का काम करेंगे और हमारी मेहनत दिन दोगुना रात चौगुनी होती जाएगी। यानी आज हम 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करने का काम करोगे, हम अगले दिन 4 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपने मेरी क्लास कंप्लीट सुनी होगी और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आपका जो भी रिव्यू है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।